नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 21 जून 2026 से 2 अगस्त 2026 तक मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन तुला राशि के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बताने वाली हूँ कि तुला राशि वालों के लिए जो मंगल देव जो उनके जो कुंडली में सेनापति माने जाते हैं, ग्रहों के सेनापति हैं, वो उनके किस भाव में आके उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर का मतलब है तुला, और अगर आपका चंद्रमा यहाँ है तो आपकी तुला राशि है, और अगर चंद्रमा यहाँ पर नहीं है तो आपका तुला लग्न है। और अगर चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में 7 नंबर पर आपके चंद्रमा है तो आपकी तुला राशि है। तो ये दोनों लोग देख सकते हैं जिनकी तुला लग्न है या जिनकी तुला राशि है। तो जो ये तुला राशि है ये शुक्र देवता की राशि है। इनकी 2 राशियां होती हैं, एक तुला और एक वृषभ। और मंगल देव जो सेनापति हैं इन्हीं के दूसरी राशि पर आए हुए हैं। तुला का मतलब जैसे आप समझ गए हो, हिंदी में तुला यानी कि तराजू। तो तराजू जो शुक्र की जो ये राशि है ये सप्तम भाव की राशि मानी जाती है कारक पुरुष में। जो तुला है, तुला मतलब तराजू और बराबर तोलने वाला। ध्यान। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत न्यायप्रिय होते हैं। शुक्र की राशि है क्योंकि बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत सभ्य होते हैं, सभ्य तरीके से कपड़े पहनना, सभ्य तरीके से घूमना फिरना, मतलब इनको बड़े सभ्य तरीके से रहना, सज संवर के रहना इनको पसंद है। अब आकर्षक तो ये होते ही होते हैं और न्यायप्रिय होते हैं क्योंकि इनमें शनि के गुण आते हैं, क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं। शनि को सबसे ज्यादा प्रिय राशि तुला ही पसंद है, वहीं यहीं जाके वो उच्च के होते हैं। इसका मतलब आप समझ जाइए कि तुला राशि वाले लोग कितने न्यायप्रिय, कितने धर्मनिष्ठ और कितने मेहनती होते हैं। शनि को कौन लोग ज्यादा पसंद आते हैं? जो कर्मठ होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, बहुत सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं और नैतिकता के रास्ते पे चलते हैं और धैर्य रखते हैं जो जीवन में। तो तुला लग्न में मंगल जो है वो द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, और वो कहाँ गए हैं? वृषभ राशि पर। मंगल वृषभ राशि पर धनेश और सप्तमेश होकर गए हैं। वृषभ राशि शुक्र की अपनी दूसरी राशि है और ये धन की राशि मानी जाती है। ऐसे लोग धन कमाने के लिए बहुत हिम्मत रखते हैं, मतलब साहसी लोग होते हैं ये, क्योंकि वृषभ राशि का जो चिन्ह है वो बैल है। तो यानी कि अथक परिश्रमी लोग होते हैं, धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं लोग, और धन पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से कमाते हैं। ज्यादा इनका मुख्य जो मकसद होता है वो धन कमाना ही होता है। अब उसमें जो है मंगल आ गए हैं। ये जो राशि है ये शुक्र की राशि है, लग्जरी की राशि है, ऐशो आराम की राशि है, ललित कलाओं की राशि है और सौंदर्य प्रसाधनों की सौंदर्य की राशि है। यानी कि वृषभ लग्न के लोग या राशि के लोग सुंदर भी होते हैं क्योंकि शुक्र की राशि है ना। तो जब मंगल यहाँ आएगा तो उस तुला लग्न वाले और भी सुंदर हो जाएंगे, और जो सुंदरता से संबंधित जो साधन है उनका इस्तेमाल, सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। और जो इनमें ये क्योंकि कलाओं का है, ललित कलाओं का, जैसे नाचना, गाना, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, अलग अलग शौक होते हैं, अलग अलग तरह की कलाएं होती हैं। तो यहाँ पर उन कला वाले जो लोग हैं उनमें वो वृद्धि करेंगे, जो जो मतलब उनका विकास होगा उनका। अब मंगल जब यहाँ बैठेंगे तो इनकी ये है मेहनत, भाई राशि भी मेहनत की है, धन की है, और मंगल भी मेहनत के हैं, और ये पृथ्वी तत्व की राशि है, स्थायी राशि है। अब मंगल को क्या मिल गया कि बेस मिल गया, एक जगह मिल गई, क्योंकि मंगल को भूमिपुत्र कहते हैं, इन्हें सेनापति भी कहते हैं। तो भूमिपुत्र भूमि पर तो बहुत अच्छे से काम करेंगे क्योंकि वो तो है ही भूमिपुत्र। तो उनको एक भूमि मिल गई है, एक पृथ्वी तत्व मिल गया है, पृथ्वी तत्व की राशि, जहां वो अपने कार्यों को मतलब रूट से कर सकते हैं, मतलब पूरी उससे सोच सकते हैं गंभीरता से कि सिरे से कैसे काम करना है।
ऐसे नहीं कि मतलब ऊपर ऊपर से हमने कोई बात पे जानकारी ले ली लेकिन ठीक से नहीं सोचा। अब ये किसी भी बात की जो जानकारी लेंगे वो गहराई से, सटीक और सही। हाँ, मतलब नीचे से रूट से लेंगे उसकी जानकारी। तो जब मंगल यहाँ आएंगे धनेश और सप्तमेश बनकर और अष्टम में चले गए, तो धन का अब जो इतनी एनर्जी, मंगल क्या है, बहुत एनर्जी, बहुत ताकत, बहुत अग्रेसिव होना इनके लिए, तो बहुत पूरी फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ अब ये किस काम में जुटेंगे। वृषभ राशि तो वैसे ही धन की राशि, ये अपने धन भाव को बहुत जोरों शोरों से बढ़ाने की कोशिश में लग जाएंगे। लेकिन ये जो भाव है ये धन भाव है और ये सप्तम भाव है, लेकिन कुंडली में तुला लग्न वालों के लिए ये दोनों मारक भाव भी कहलाते हैं। दूसरा भाव और सप्तम भाव, इनको मारक स्थान भी कहते हैं। तो एक तरह से आपका धन तो बढ़ेगा लेकिन आपका मारक तत्व जो है वो एक्टिव हो गया है, मार्केश एक्टिव हो गया है। तो आप मेहनत तो करें पर मतलब अपनी हिफाजत का पूरी तरह ध्यान रखें। ये बात मैं आपको पहले ही दे रही हूँ। अब जब यहाँ दृष्टि जाएगी मंगल की तो ये बहुत जल्दी में होंगे मंगल, क्योंकि इनकी जल्दबाजी इनके उसमें होती है। वो लगेंगे कि परिवार में क्या दिक्कत है, धन क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ चला गया धन, किसने ले लिया, किसने क्या कर लिया, उस बात का पूरी तरह से पता चलाएंगे कि कहाँ खर्च हो रहा था, उस पर ये विचार करेंगे। क्योंकि ये जो घर है ना ये चेंज का भी है, मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। तो जब पाताल में मंगल बैठ गए, ट्रांसफॉर्मेशन में बैठ गए हैं वो, तो अब वो मतलब धन कमाने के लिए कुछ नए नए चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनका मेन मकसद तो है धन कमाना, इनकी दृष्टि धन पे है और उस घर के मालिक है, इनका अपना घर है। तो अब ये पूरी ताकत कहाँ लगाएंगे कि मैं अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने धन को सुरक्षित करूं, और केयर करना इनकी आदत होती है। तो सेनापति है, रक्षा करना, जहां भी जो इनका घर होता है, जहां इनकी दृष्टि होती है वहां ये केयर पूरी करते हैं। तो अब इनका मेन फोकस धन कमाने पे है। तो धन जो भी बिगड़ गया था, या जो किसी ने मतलब आपका ये गुप्त वो भी है ना, कोई धन आपका किसी ने दबा रखा था, या पैतृक संपत्ति कोई आपकी नहीं मिल रही थी, आपके कोई मुकदमे कोर्ट कचहरी चल रहे थे, तो अब वो, क्योंकि आप जड़ तक तह तक जाएंगे, हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे इसका निवारण होगा, तो अब वो आपका सब सही हो जाएगा और धन आने के आपके अनेकों नए रास्ते खुल जाएंगे। यानी कि धन के लिए ये स्थिति बहुत बढ़िया है। बस आपको अपनी सेहत का और अपने मतलब गाड़ी वाड़ी चलाने का, कोई दुर्घटना ना हो जाए कोई, वो इस तरह का ध्यान रखना है आपको। मतलब थोड़ा सा धैर्य, जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो गाड़ी चला रहे हो सोच कुछ हो रहे हो कि वहां जाके ये काम करना और यही भूल जाओ कि ब्रेक कब लगाना है। आपको काम आप सब करेंगे लेकिन अपना गाड़ी मारक तत्व से बच के रहना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा सावधान रह के काम करना है। अब जो वाणी भी आपकी थोड़ी कठोर हो जाएगी, धन को बचाने में, धन के नए नए रास्ते खोलने में, परिवार को संभालने में, परिवार को कुटुंब की रक्षा करने में। तो जब आप परिवार को संभालेंगे करेंगे तो मंगल क्योंकि जल्दी में होता है और थोड़ा गुस्से वाला ग्रह है, तो ये जो है वाणी से अब जल्दबाजी में ना, सुरक्षा के चक्कर में कुछ भी फटाफट सीधा सीधा बोल देते हैं, तो वो परिवार के लोगों को बुरा लग सकता है। तो यहाँ पे आपको अपने वाणी पर ध्यान देना है। या जोश जोश में किसी ने गलती करी परिवार में, आपने एक थप्पड़ जड़ दिया, तो सारा आपने इतनी मेहनत करी, क्योंकि जब कोई नहीं सुनता है ना और आप ध्यान कर रहे हो उस चीज का, आप बहुत केयर कर रहे हो, आप उसे बहुत अच्छे तरीके से सजाना बढ़ाना चाह रहे हो धन को, और दूसरा कोई उसमें सिली मिस्टेक कर रहा है तो गुस्सा आ जाता है ना। तो कई बार ऐसा होता है गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता है तो हाथ तक भी उठ जाता है। और हाथ उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसका बुरा चाह रहे हैं, आप उसी के भले के लिए ही वो हाथ उठता है। पर फिर भी देखो परिवार के लोग तो बुरा मान ही जाते हैं ना। आपका अपना स्वार्थ कुछ नहीं होता, आप कर तो दूसरों के लिए रहे हो, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो बस आप अपना सेल्फ कंट्रोल रखें अपनी वाणी पे भी, क्योंकि ये भाव वाणी का भी है ना, वाणी कठोर ना हो जाए आपकी, इस बात का आप ध्यान रखें। अब इनकी जो ये मैंने सातवीं दृष्टि बताई कि पहली जो इनकी सीधी दृष्टि थी वो इनके अपने धन भाव के रास्ते पे थी, और
क्योंकि ये इस घर के मालिक भी हैं। और किसके घर के मालिक हैं? सप्तम घर के मालिक भी हैं। तो सप्तम घर के जब मालिक होंगे तो इसका मालिक होके ये चलेंगे अष्टम में। यानी कि वैसे तो धन के हिसाब से यहाँ भी अच्छा है। किसी भी घर का ग्रह का मैंने बताया ना, आपसे पहले भी बताया है कि कोई भी ग्रह जब अपने घर से दूसरे घर में जाता है तो वो उसका धन होता है। यानी कि धन तो यहाँ भी बहुत कमाएंगे, आपकी पत्नी भी, आपका पति भी बहुत कमा सकता है इस समय। उसकी भी धन नहीं कमा रहा होगा तो वो भी अपने जो वो मिल जाएगी, उसका भी जो भी कुछ करना चाह रहा होगा, या कोई कार्य कर लेगा, या कोई व्यापार के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दूसरी जगह गए ना, व्यापार से लाभ होने लग जाएगा। जो कुछ भी रुकावट चल रही थी अब धन में चले गए हैं, तो वो तो सब उसके लिए कार्य काज कारोबार के लिए, धन कमाने से संबंधित जितने भी काम है उनके लिए तो मंगल बहुत अच्छा है। क्योंकि गुप्त रास्तों से, अब ये यहाँ कहाँ बैठे हैं, गुप्त भाव है, ये गुप्त रहस्यों का भाव है, गुप्त विद्याओं का भाव है, गुप्त धन का भाव है। तो हो सकता है धन कमाने में आप गुप्त युक्तियों का भी प्रयोग करें, या गुप्त रास्तों का प्रयोग करें, या कुछ गुप्त ऐसी बातों का प्रयोग करें जो आप परिवार में किसी को न बताएं, उस ढंग से आप धन कमाएं। तो गुप्त तरीके से भी आपका धन आ सकता है। ऐसे ही यहाँ जो है जो आपके पार्टनर का भाव हो गया ना, व्यापार का भाव हो गया, उसके स्वामी बने मंगल और चले गए अष्टम में, तो उनको भी तरक्की देंगे। रोजी रोटी में, रोजगार में तो तरक्की मिलेगी, व्यापार में भी तरक्की मिलेगी। जो बिगड़ गया था वो ठीक हो जाएगा। और जो अगर इसमें कुछ नए की जरूरत थी तो मैंने बताया ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, परिवर्तन का भाव है। यानी कि नए तरीके से भी व्यापार शुरू कर सकते हैं, उसमें चेंज भी कर सकते हैं, उसको कुछ नए नए आयाम दे सकते हैं। हाँ, नए नए तरीके उसमें ला सकते हैं कार्य कारोबार को बढ़ाने के लिए। नई चीजें अब ये इसमें अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें लगा सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी। लेकिन अब यहाँ भी क्या है कि पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अष्टम भाव एक अच्छा भाव नहीं माना जाता है, और वैसे भी ये दो भाव तो मार्केश मैंने बताया, और ऊपर से चले गए ये अष्टम में, तो मतलब तीनों तरह से गड़बड़ है। मंगल है, साहस के काम है, तो ये यहाँ पे पाताल में से धन तो ढूंढ के निकाल लेंगे कि कैसे निकालना है। कोई गुप्त विद्याओं से निकालना है, कोई गुप्त विद्या संबंधी पढ़ाई करनी है मुझे, या मेरा इंटरेस्ट है, या मेरा ज्योतिष में इंटरेस्ट है, या बहुत सारी गुप्त विद्याएं हैं, या गुप्त विभागों से संबंधित कार्य हैं बहुत सारे, जैसे सीबीआई वगैरह, रो वगैरह किसी को नहीं बताते, तो अगर आप उनमें हैं तो आप फायदा उठाएंगे, धन कमा लेंगे उसमें। लेकिन ये ससुराल का भी भाव है, तो ऐसा ना हो कि पत्नी के साथ मनमुटाव हो जाए, ससुराल वालों के साथ मनमुटाव हो जाए, क्योंकि मंगल है इस भाव में। करेंगे तो ससुराल वालों के लिए भी अच्छा हो सकता है, बहुत धन लगा दिया हो उन पे, या लगाने की ओर सोच रहे हो, लेकिन अभी क्योंकि धन भाव में है इस भाव से, तो धन को लेके लड़ाई झगड़े के चांस भी हो सकते हैं आपके, कि आपने दिया हो ससुराल वालों को धन, वो ना लौटा रहे हो, अब आपकी नजर है कितने लंबे समय से नहीं आया, तो थोड़ा आपको सहनशीलता से और शांति से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अग्रेसिव होते हैं ना। अब आप जल्दबाजी में है, मंगल तो होते ही जल्दबाजी में, वो सोच रहे हैं मैं आया हूँ इतने दिन के लिए तो ये सारे अपने काम ठीक करूंगा, जो मेरा किसी पे पैसे का लेना देना था उसको भी वापस कर लूंगा, इतने दिन से दे रखा था। आता नहीं कभी कभी तो आदमी कई 10 साल तक भी नहीं मांगता, कभी उसके दिमाग में एकदम आता है अरे इतने साल हो गए मेरे पैसे उसने दिए ही नहीं, अब जिक्र करता हूँ मैं उससे। तो उस चक्कर में जरा आप सावधान रहें। अब मंगल देव की जो दृष्टि होती है वो मैंने बताई कितनी होती है, तीन दृष्टि होती है, पहली 5वीं, दूसरी 7वीं, और तीसरी, पहली 4थी, दूसरी 7वीं, तीसरी 8वीं। तो अब जब मंगल देव वृषभ राशि में बैठ गए, अब मतलब स्थिर राशि में बैठे हैं, तो ये यहाँ किस तरह से धन कौन सा लाना चाहेंगे, स्थिर धन, मतलब धन के ऐसे स्रोत खोलेंगे जिनसे मतलब ऐसा धन मिले जो स्थिर रहे, रुके, ऐसे नहीं कि कमाया और बह गया। तो अब जब ये इनकी जो चौथी दृष्टि पड़ेगी, 2, 3, 4, इच्छा और आकांक्षाओं के घर पे बढ़ेगी, वहां पर सूर्य देव की राशि है, और सूर्य मंगल के परम मित्र हैं, सूर्य मंगल के परम मित्र हैं। और अब तो इनका तुला राशि से भी इतने मित्र तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्हीं के घर में हैं, उन्हीं की दूसरी राशि पे हैं, तो तुला राशि के लिए भी मित्रता जैसा ही निभाएंगे, सम तो हैं, मतलब खराब कुछ नहीं करेंगे, अच्छा ही करने को आए, तभी तो धन के सारे रास्ते खुल रहे हैं ये, बस थोड़ा संकट है,
संकटपूर्ण रास्तों से या जो मतलब रिस्क वाले रास्तों से, जो रिस्क वाली बातें जहाँ रिस्क है, धन भी वहां लगाने से बचें। मतलब जिस बात में रिस्क है उससे आप इस समय बचें और थोड़ा धैर्य से काम लें। मतलब अगर आप जैसे इन्वेस्टमेंट का घर है, अगर आप इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे कर रहे हो, अंधाधुंध कर दिया, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा जल्दी ना मचा दें। अब जब यहाँ पर मैं आप बता रही थी चौथे भाव की बात, यहाँ पे है सूर्य देवता की राशि। तो जब इस घर को देखेंगे तो सूर्य देवता तो इनके परम मित्र हैं, और ये भाव किस चीज का है? ये भाव है इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति का और लाभ का। और इसके जो जो जिन जिन से लाभ मिल सकता है इसमें, बट ये है भाव बड़े बहन भाइयों का, मित्रों का, बॉस का और समाज का, मतलब सामाजिक स्टेटस का। तो जब मंगल की वहां पे दृष्टि जाएगी तो वो क्या काम करेंगे? आपके सोशल स्टेटस को, सोशल सम्मान को बढ़ाने की कोशिश में लग जाएंगे। आपकी जो धन से संबंधित, क्योंकि ये भी लाभ ही है ना एक तरह से, धन का लाभ या जैसे लाभ से संबंधित जो भी आपके कार्य रुके पड़े थे, जिनसे मतलब लाभ हो सकता था, आप पहले यही देखेंगे कि इससे लाभ हो सकता था, इससे लाभ हो सकता था, क्यों नहीं हुआ ये काम। तो अब क्योंकि ये कर्म क्षेत्र के कारक माने जाते हैं, दशम भाव क्या है? कर्म क्षेत्र, और मंगल कर्म के कारक है। तो अब ये आपके कार्यों में इतनी वृद्धि करवा देंगे या ऐसे चेंज करवा देंगे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में बैठे हैं। मतलब अगर इनको लगता है कि पुराने बातों से, पुराने काम से काम नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर ये चेंज ला देंगे। पूरी कार्य व्यवस्था बदल सकते हैं या उसमें कुछ चेंज ला सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो जब इसके तो ये कारक है ही, और सम्मान का और लाभ कहाँ से मिलेगा? कर्म क्षेत्र से। तो फिर ये इस क्षेत्र को सुधार के आपको पूरा लाभ देंगे, सम्मान देंगे, स्थिति को सुधारेंगे, क्योंकि ये है सेनापति और ये है इनके मित्र सूर्य का घर। तो सारी इच्छाएं आकांक्षाएं आपकी पूरी करने में मंगल देव इस समय समर्थ होंगे। नए नए रास्ते खोलेंगे, नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे आपके लिए, नए नए दोस्त लाएंगे, नए नए मित्र लाएंगे, जिससे कि काम सही हो सके। ये क्या है? मित्रों का। पुराने मित्र मान लिया गड़बड़ थे, धोखा दे रहे थे, दिक्कत रहे थे, तो क्योंकि अब ये बेस मिल गया है ना, और ये नीचे पाताल में है, तो उस बात की तह तक जाएंगे कि यहाँ लाभ क्यों नहीं हो रहा था, कौन से मित्रों ने धोखा दे दिया, बड़े भाई बहनों ने ठीक काम नहीं किया, क्या हुआ। तो आप उन सबको पूरे तह से देखेंगे कि कहाँ कमजोरी थी जिसकी वजह से इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। तो अब आपको जहां भी कमजोरी नजर आएगी कि मित्रों ने गड़बड़ करी, या भाई बहनों ने गड़बड़ करी, या बॉस ने गड़बड़ करी, या अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कुछ भ्रम फैला दिया, उसको आप ठीक करके, अगर वो लोग आपके गलत कर रहे थे तो उन्हें आपने साइड करके नए लोगों से कांटेक्ट कर लेंगे, और धन की स्थिति, लाभ की स्थिति बढ़ाएंगे, मान सम्मान आपका बढ़ाएंगे, समाज में खोया हुआ मान सम्मान। हालांकि यहाँ पर बहुत दिनों से 4 नंबर है ना, ये देवगुरु बृहस्पति है, तो सम्मान तो आपका ऑलरेडी तुला राशि वालों का बहुत बढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी जैसे कोई चूक रह गई हो, देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी बहुत कुछ ठीक करे हैं पुष्य नक्षत्र में, लेकिन अब अगर कुछ चूक रह भी गई है उसमें, तो मंगल देव उस समय भी थोड़ा चेंज ला देंगे, यानी कि लाभ के रास्ते आपको जो भी रुकावट थी उन रुकावटों को दूर करेंगे। तो उन्होंने लाभ के रास्ते खोल दिए। अब इनकी 7वीं दृष्टि मैंने बताया था अपने धन पे, तो धन कमाने के लिए जी तोड़ इनकी जो मेहनत है ना पूरी, क्योंकि दोनों ही भाव एक तरह से धन का है और ये लाभ का है, दोनों ही धन के लिए है ना, संबंधित है। तो धन के लिए तो ये पाताल से भी, क्योंकि पाताल में बैठे हैं, पाताल से भी रास्ते खोज लाएंगे, पाताल से भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज ले आएंगे कि कोई ऐसी चीज जिससे कि वो धन बढ़ाने में सहायक हो। क्योंकि यहाँ ये इसमें है तो ये शॉर्टकट भी अपना सकते हैं धन बढ़ाने के लिए, शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे शॉर्टकट का इस्तेमाल सोच समझ के करें, ज्यादा ठीक नहीं रहता है, लेकिन एक इस समय आपकी ऐसा कर सकते हैं। अब इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो आई 9 नंबर पे, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है। मंगल देवता के गुरु भी परम मित्र है, और गुरु की पोजीशन तो आजकल वैसे ही बहुत अच्छी चल रही है। तो जब मंगल देवता 8वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे, तो ये भाव है छोटे भाई बहनों का, हमारे अड़ोस पड़ोस का, हमारी साहस का, पराक्रम का, हिम्मत का, हमारी वाणी की दक्षता का, और
जो भी मंगल किससे संबंधित है, कंपटीशन से, शौर्य से, वीरता का, यानी कि पुलिस में अगर आप काम करते हैं या कोई वकील हैं, जज हैं या फोर्स में है किसी तरह की भी, रेसलर हैं या खिलाड़ी हैं, तो अब मंगल देवता की 8वीं दृष्टि वहां जारी है। तो अगर आप इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं तो आपके जो भी कुछ पीछे कोई कमी थी उसको ये सुधारेंगे। जैसे मान लिया आप खिलाड़ी हैं तो आपका बैट कोई गलत था या जो भी उसमें सामान जिस खेल में जरूरत पड़ती है उसको चेंज भी कर सकते हैं। वकील थे तो आप किस तरह से बात कर रहे थे तो उसमें भी कुछ चेंज ला सकते हैं कि मुझे इस ढंग से बोलना है। टीचर थे तो वो कुछ चेंज करके पढ़ा सकते हैं बच्चों को जिससे कि बच्चे अच्छे से समझ सकें। मतलब इसमें ये चेंज भी ला सकते हैं। वैसे भी गुरु की राशि है, गुरु ज्ञान के प्रतीक है और वो केंद्र में आपके उच्च के आगे हैं, तो यहाँ भी वो नए नए अवसर खुलेंगे। पुरानी जो भी गलती थी कुछ था उनको सुधार भी करेंगे और आपका साहस पराक्रम बहुत बढ़ा देंगे। और आपका ही नहीं, आपके छोटे बहन भाइयों का भी साहस पराक्रम बहुत बढ़ा देंगे। और क्योंकि ये धन पे दृष्टि है, धन कमाने पे लगे हुए हैं, तो यहाँ भी छोटे भाई बहनों को भी धन लाभ प्राप्त होगा आपसे, क्योंकि आपके छोटे भाई बहन हैं, आप उनके लिए आर्थिक स्थिति भी आप उनकी सुधारेंगे, उनकी स्थिति सुधर जाएगी। छोटे भाई बहन अगर वो पहले से कुछ अभी तक दिक्कत में थे तो उनका मंगल देव के आशीर्वाद से उनकी स्थिति, उस परेशानी से वो बाहर आएंगे। और मान लिया उनका कोई ऐसा ही प्रोफेशन था, वाणी से समझ मीडिया थे कुछ थे, तो अब उनके उसमें सुधार होगा, वो अच्छे से धन प्राप्ति कर पाएंगे अपने उससे। अब हमने इनकी 8वीं दृष्टि बता दी। बस ये 8वीं दृष्टि जो है छोटे भाई बहनों के लिए आप सब कुछ करेंगे, लेकिन वाणी आपकी कठोर ही रहेगी। मंगल का स्वभाव मतलब प्यार मोहब्बत से बात करने का नहीं होता है, वो नेचर ही ऐसी बन जाती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी में होते हैं, बहुत सारे उन्हें मतलब वीरता से संबंधित और रिस्क से संबंधित काम करने होते हैं, तो वो इतनी किसी के साथ वो मक्खनबाजी नहीं करते। उन्हें जो बोलना होता है वो सीधा साफ सीधा बोलते हैं कि ऐसा करो तो ऐसा करो, नहीं सुनता वो किसी को बुरा लग जाए वो बात अलग है। तो ये छोटे भाई बहनों को पूरा सपोर्ट करेंगे, पर ये हो सकता है छोटे भाई बहन को आपकी वाणी की वजह से कुछ कष्ट ना पहुंच जाए कि देखो बड़े भैया ने मुझे ऐसे बोल दिया, मैं तो ऐसे कर रहा था, मेरी पूछी भी नहीं मुझसे, समझा भी नहीं मुझे। बस थोड़ा सा आप इतना ध्यान रख लें। बाकी ये तो देखो मंगल जो है ना, ये बहुत ही साहसी, वीर, हिम्मत वाले, मतलब कमजोर से कमजोर चीज में भी ऊर्जा भर देने वाले, है ना। उसको भी जो साथ में आपके कोई कमजोर डरपोक बैठा उसमें भी हिम्मत का संचार कर देने वाले, क्योंकि इनको देख के उनमें भी हिम्मत आ जाती है ना। तो आप वैसे और बहुत आप सुरक्षा करने वाले, सबकी सुरक्षा करते हैं, आप बहुत ध्यान रखते हैं, आप बहुत केयरिंग होते हैं मंगल वाले लोग। तो यहाँ पे बस आपको यहाँ पे भी वाणी का ही ध्यान रखना है। तो मेन जो अब इसमें जो है क्या है कि मंगल भूमि, भवन और प्रॉपर्टी के भी कारक होते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जो भी कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपको इस समय जो कोई किसी की नहीं मिल रही थी, फंसी हुई थी, क्योंकि कहाँ है ना आप अष्टम भाव में है, कोई पैतृक प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रही थी तो इस वक्त मिल जाएगी। जैसे कोई विवाद चलते रहते हैं ना, तो आप सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे गहराई से कि भाई ये कितने दिन से मरी पड़ी है, कैसे लूं, क्या करूं, तो वो आपको मिल जाएगी। वैसे भी 10 नंबर में मंगल उच्च के होते हैं और चौथा भाव है ये, हालांकि दृष्टि इनकी इस पर नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी के ये कारक हैं तो काम करेंगे। तो प्रॉपर्टी के लिए काम करेंगे, घर के लिए काम करेंगे, वाहन के लिए काम करेंगे। तो आप नया वाहन ले सकते हैं इस समय, नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं। और मातृभूमि पे कोई आपकी प्रॉपर्टी है उसमें भी कुछ सुधार कर सकते हैं, या वहां भी कुछ बना सकते हैं, या वहां भी कोई जमीन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब क्योंकि ये माता का, मातृभूमि का है ना। और माता का भी आप ख्याल रखेंगे, माता का पूरा। लेकिन वही वाली बात फिर से यहाँ पे वो है कि आपके किसी बोलने के ढंग से माँ को कष्ट ना हो जाए। बस आपको सिर्फ अपनी वाणी का ही ध्यान रखना, आपको अपने धैर्य बनाए रखना, धैर्य और संयम से काम लेना। तो माता भी, माता को मंगल वाले जो लोग होते हैं ना वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत जी जान से प्यार करते हैं। देखा नहीं था, हनुमान जी भी तो मंगल है ना उनका भी, और वो अपनी माता अंजनी को कितना प्यार करते हैं। तो मंगल की जो राशि होती है, मेष राशि वाले, वृष और ये वृश्चिक राशि वाले माँ से बहुत प्यार करते हैं, और मंगल देव माँ से बहुत प्यार करते हैं। तो माता से बहुत प्यार करेंगे, यहाँ की सुरक्षा करेंगे, जो भी यहाँ पे दिक्कत माता को हो रही थी या मातृभूमि में या कुछ भी, उसको ये दूर करेंगे, सुरक्षा देंगे पूरी। बस कहीं मुंह से ऐसा ना निकल जाए कुछ कि माँ का दिल दुख जाए, बस उतना ही ध्यान रखना है आपको। अब चौथा भाव के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया।
अब दूसरी बात क्या है कि शनि देव इस समय है आपके छठे भाव में। ये कौन सा भाव है? छठा भाव। तुला लग्न वालों के लिए शनि योग कारक होते हैं, यानी कि इनके लिए सबसे ज्यादा शुभ इनकी पूरी कुंडली में शनि देव ही होते हैं। शनि देव चतुर्थेश और पंचमेश बन के, सुखों के स्वामी बन के और पंचम भाव के स्वामी बन के छठे स्थान में गए हैं। लेकिन छठा स्थान शनि देव को बहुत प्रिय है। यहाँ अब वो आपके रोग शत्रुओं का दमन करने के लिए आए हैं। अब इनकी तीसरी दृष्टि मंगल पर ही जारी है, तो शनि देव और मंगल का भी आपस में एक तरह से तालमेल हो गया है, क्योंकि शनि देव जिस काम को डिले कर रहे थे अब तक, तीसरी दृष्टि में क्या करते हैं, वो डिले करते हैं जहां उनकी तीसरी दृष्टि होती है, क्योंकि मंगल सुस्त गए हैं। लेकिन वहां पे आ गए हैं मंगल, शनि सुस्त ग्रह, हाँ। शनिदेव की तीसरी दृष्टि थी, वहां से फल आपको नहीं मिल रहा था संबंधित ठीक, लेकिन आ गए हैं वहां मंगल, तो एक तरह से तालमेल। तो शनि तो क्या है? कर्म है, ईमानदारी है, सच्चाई है, और मंगल है ऊर्जा और ताकत। तो शनिदेव कर्म बता रहे हैं और मंगल देव उसमें ऊर्जा भर रहे हैं, ताकत। यानी कि कर्म कैसे पूरा होगा? साहस, शक्ति और ऊर्जा के माध्यम से। तो अब जो काम आपके डिले हो गए थे, जो आपको धन छिपा हुआ गड़ा हुआ नहीं मिल रहा था, जो आपका ये रिसर्च वर्क है जो आपका पूरा नहीं हो रहा था, जो आप कोई नया लेखन कर रहे थे, नई बुक लिख रहे थे, वो नहीं हो रही थी, क्योंकि शनिदेव ने डिले कर रखे, अब उसके पूरे फल आपको मिल जाएंगे। अगर आप ज्योतिषी हैं, आध्यात्म क्षेत्र में हैं, कोई मांत्रिक है, मतलब ये धर्म का भी स्थान है ना, तो वहां भी आपको पूरी सफलता मिलेगी। और आप इस जगह पे, क्योंकि ये ध्यान साधना का भी वो है घर, तो मंगल जब यहाँ आएंगे तो ध्यान साधना में आपकी भी रुचि हो सकती है, चाहे आप पहला ना करते हो, पर आपको भी लगेगा कि कुछ मैं भगवान का ध्यान करूं, कुछ करूं, मंत्र पढ़ूं, कुछ करूं, आपकी रुचि यहाँ पे हो सकती है। इस तरह मैंने मंगल के बारे में आपको बताया कि मंगल जो ये राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आए हैं, वो आपके कर्म भाव को सुधार के लाभ के नए नए क्षेत्र खोलेंगे, नए लोगों से आपके कॉन्टेक्ट बनवा देंगे, और आपके धन के द्वार, धन की तिजोरी में जो दिक्कत हो रही थी उसे दूर कर धन भरने के अनेक रास्ते निकालें, अनेक तरीकों से आप रास्ता धन भरेंगे। लेकिन आप कोई रिस्क ना लें, जैसे होता है ना सट्टा में पैसे लगा देते हैं लोग, जुए में लगा देते हैं, इस तरह की जगह खर्चा ना करें जहां रिस्क हो। अभी आपके लिए रिस्क लेना ठीक नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही मार्केश राशि हैं और ये भी भाव जो है रिस्क का ही है, क्योंकि इस भाव के बारे में कुछ कह नहीं सकते। कहने को तो भाई बता ही देते हैं कि ऐसा है ऐसा है, लेकिन इसके भाव के बारे में अच्छे से कोई नहीं जानता कि ये कब क्या करते हैं। तो आपको सावधानी रखनी है। इस समय आपको बेचैनी तो रहेगी रहेगी, क्योंकि आपके मन में कुछ जोश है धन कमाने के लिए कि ये भी कर दूं, ये भी कर दूं। तो एक महीना जुलाई का ज्यादा खास है आपके लिए, रहेंगे तो ये 2-3 अगस्त तक, और आ चुके हैं ये 21 जून से, लेकिन 29 जून से और पूरी जुलाई ये बहुत सक्रिय रहेंगे गुरु, तो ज्यादा गुरु का असर आपके ऊपर रहेगा, गुरु का नहीं सॉरी मंगल का असर रहेगा, और आपके अंदर ऊर्जा बड़ी चढ़ी रहेगी, और आपके मन में जल्दबाजी होगी कि इस काम को जल्दी करना है, ये करना है, वो करना है। तो आप इन्वेस्टमेंट वगैरह सोच समझ के करें, और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आपको नींद नहीं आएगी। नींद की दिक्कत हो जाती है जब ज्यादा टेंशन लेते हैं, सोचते हैं, मेहनत करते हैं, तो नींद में दिक्कत हो सकती है, कोई बीपी बढ़ सकता है, और सिर में दर्द महसूस कर सकते हैं। तो उस तरह अपनी सेहत का ध्यान रखें, और हो सके तो, क्योंकि हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ कर लें, पढ़ लें, या कोई सुंदरकांड की 2-4 पंक्तियां ही पढ़ लें, तो आपके लिए बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। और हमारी तो भगवान से यही दुआएं हैं कि आपके लिए सब कुछ, तुला राशि वालों के लिए शुभ हो, और आपका सेहत स्वास्थ्य सब बढ़िया रहे, और आपका धन आने के अनेकों रास्ते आपके लिए खुल जाएं। आप उस धन का अपने जीवन में, अपने परिवार में अच्छे से उपयोग करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।